गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सपर्ट कक्षा में आप सबका स्वागत है। जो भी बच्चे नायब तहसीलदार, समीक्षा अधिकारी या फिर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी सीरीज को देख सकते हैं। कल हमने पढ़ा था उत्तराखंड का परिचय और आज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की नदियाँ। उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम अगर जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए उत्तराखंड की नदियों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। जैसे अभी उत्तराखंड पटवारी का एग्जाम दिया था तो उसमें यह आया था कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसलिए उत्तराखंड की नदियों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की नदियाँ। जब उत्तराखंड की नदियाँ पढ़ते हैं तो उत्तराखंड की नदियों में तीन ही नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है जिनको तंत्रों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले आता है यमुना। यमुना नदी तंत्र। दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र और तीसरा आता है काली नदी तंत्र। अब इनके पीछे तंत्र शब्द क्यों लगा है इस चीज को जानना जरूरी है, क्योंकि जो यमुना नदी, गंगा नदी और काली नदी है, केवल हमें तीन नदियों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि इनसे जुड़ी हुई यानी जो भी नदियां इनमें मिलती हैं उसका भी अध्ययन करना है। इसलिए इसके नाम के पीछे लगाया गया है तंत्र। तो यमुना नदी तंत्र में आएगा कि यमुना से कौन कौन सी नदियां मिलती है, गंगा में कौन सी नदियां मिलती है और काली में कौन सी नदियां मिलती है। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो ये दो नदियां हैं गंगा और यमुना, ये दोनों नदियां हैं गढ़वाल की, ठीक है, गढ़वाल मंडल में आती है। और जो काली नदी है ये आती है कुमाऊं मंडल में। तो ये दोनों है गढ़वाल की नदी और काली नदी है तुम्हारी कुमाऊं की नदी। अब इन नदियों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या फिर ऐसा आ जाएगा भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है, यमुना में कितनी नदियां आके मिलती है, गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती है, कहाँ से गंगा का नाम गंगा हुआ, कहाँ इसे भागीरथी कहा गया, कहाँ इसे अलकनंदा कहा गया, कहाँ काली को शारदा कहा गया, क्यों इसे पवित्र कहा गया, किस नदी को अपवित्र कहा गया है, उत्तराखंड में किस नदी को पवित्र। तो ये सारे क्वेश्चन गंगा, यमुना और काली नदी तंत्र से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस नदी की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले आती है यमुना नदी। अब यमुना नदी उत्तराखंड में स्टार्ट हो रही है लेकिन खत्म कहाँ जाके होती है, इलाहाबाद जाके। तो जो उत्तराखंड में जितना भी इसका पोर्शन है उसकी लंबाई है 136 किलोमीटर। उसके बाद ये इलाहाबाद में जाके मिलती है गंगा से। तो इलाहाबाद तक इसकी लंबाई कितनी है ये भी जानना जरूरी। तो इलाहाबाद तक इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम गंगा नदी। अब गंगा नदी का कोई ऐसा तो है नहीं उद्गम स्थल है। गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है और वो दो नदियां हैं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी और एक दूसरी होती है तुम्हारी अलकनंदा नदी। अब भागीरथी नदी में भी बहुत सी नदियां मिलती है और अलकनंदा नदी में भी बहुत सारी नदियां मिलती है। एक तुम्हारा चमोली से बहती हुई आती है, एक टिहरी से, और दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो जो गंगा नदी है वो देवप्रयाग से हरिद्वार तक ही उत्तराखंड में है। तो जो देवप्रयाग से हरिद्वार है यहाँ तक गंगा की लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, ठीक है। अब है भागीरथी। अब भागीरथी नदी आती है टिहरी से, गोमुख से निकलती है, उत्तरकाशी के गोमुख से निकलती है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए आती है और देवप्रयाग में कहाँ मिलती है, अलकनंदा में मिलती है। तो जहाँ से ये निकलती है और देवप्रयाग में जहाँ ये अलकनंदा में मिल रही है वहाँ तक भागीरथी की लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा नदी
चमोली के सतोपत ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग तक आती है। देवप्रयाग में भागीरथी में मिलती है। वहां तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई तुम्हारी गढ़वाल क्षेत्र की नदी। अब हम आते हैं कुमाऊं मंडल की नदी। कुमाऊं मंडल की नदी कौन सी है? काली नदी। काली नदी को पवित्र नदी नहीं माना गया है। इसको क्या माना गया है? एक अपवित्र नदी माना गया है। और इसकी उत्तराखंड में लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ये पेपर में आता है उत्तराखंड की अपवित्र नदी कौन सी है, तो वो कौन सी नदी है? काली नदी को अपवित्र नदी माना गया है। तो यमुना नदी की लंबाई है 136, गंगा की है 96, भागीरथी की 205, अलकनंदा की 195 और काली नदी की लंबाई है 252 किलोमीटर। तो इसके अनुसार उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। आज वैसे हमें गंगा, यमुना, काली नदी तीनों के तंत्र हैं, परंतु हम शुरू किससे करेंगे? यमुना नदी तंत्र से, क्योंकि उत्तराखंड में जब ये यमुना नदी बहती है तो इसमें मिलने वाली नदियों की संख्या कम है, जिसको जानना जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं यमुना नदी तंत्र। जब यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है। तो यमुना नदी जो होती है ये एक तो देहरादून को कवर करती है और एक ये उत्तरकाशी को कवर करती है। उत्तरकाशी को कवर करती है और एक दूसरा कवर करती है देहरादून को। जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड के 2 जिलों से होकर बहती है, एक है उत्तरकाशी, एक है देहरादून। उत्तरकाशी है उद्गम, उत्तरकाशी क्या है? उद्गम। और देहरादून में क्या है? ये राज्य से बाहर हो जाती है। तो यमुना नदी के बारे में क्या है? उत्तरकाशी से निकलती है और देहरादून से राज्य के बाहर हो जाती है। अब इसके ना उत्तराखंड में जब तुम्हें यमुना नदी पढ़नी है तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे? इसका उद्गम। सबसे पहले उद्गम। तो सबसे पहले उद्गम में ये इंपॉर्टेंट है कि किस जिले से निकलती है। तो कौन से जिले से निकलती है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में अब किसी पर्वत श्रेणी से निकलती होगी। तो दूसरा है बंदरपुच। बंदरपुच पर्वत से निकलती है। अब तीसरा है कि कौन सी दिशा से निकलती है। तो ये निकलती है दक्षिण पश्चिम दिशा से। तो यमुना नदी उत्तरकाशी जिले के बंदरपुच पर्वत के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। और जो बंदरपुच पर्वत है इसमें एक जगह है यमुनोत्री कांठा। यमुनोत्री कांठा। तो कहां से निकलती है? यमुनोत्री कांठा से निकलती है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित है। उत्तरकाशी जिले में बंदरपुच पर्वत में यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। अब यमुना के अन्य नाम। अब हम देखेंगे कि यमुना को और क्या कहते हैं। तो यहाँ पे असित मुनि ने तपस्या की थी, तो इसलिए इसे एक तो अशिता नदी कहते हैं, एक तो अशिता नदी कहते हैं और एक इसे कहते हैं कालिंदी नदी। एक तो इसे असिता नदी कहते हैं और एक इसे कहते हैं कालिंदी
नदी। तो यमुना नदी उत्तरकाशी में निकलती है, देहरादून से राज्य के बाहर हो जाती है। यमुना का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले के बंदरपुर पर्वत में दक्षिण पश्चिम में स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। यमुना के अन्य नाम है असिता नदी और कालिंदी नदी। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें